ओम शांति। 16 अगस्त 2023 के मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, ओम शांति। नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें पढ़ाई पढ़कर पूरा विशाल बुद्धि बनना है। तुम्हें बच्चों सदा यह नशा रहे कि हम आदि से अंत तक सारे ड्रामा के राज को जानते हैं। मेरे सिवा इस परमपिता परमात्मा के राज्य हम अपने राज्य को कोई नहीं जानता, मैं ही जानता हूँ। बाकी सब नशे कौड़ी मिसल हैं, बाकी सब जो हद के नशे हैं वो कौड़ी मिसल हैं। हमारा बेहद का नशा हमारा सबसे बड़ा है कि हमारा बेहद का पिता है। तो बाबा ने कहा, तुम सभी ऐसे कर्म करते हो बच्चों, जो बाप से तुम्हें 21 जन्मों की अविनाशी रजाई मिल जाती है। अविनाशी रजाई मतलब 21 जन्मों का सुख मिल जाता है और वर्तमान का भी हमें सुख मिलता है। फिर शिव बाबा ने कहा, वहाँ पुत्र पौत्रों के लिए भी कमाने का ख्याल नहीं रहता, क्योंकि वो भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। कहाँ? बाबा ने कहा, कहाँ पुत्र पौत्रों के लिए कमाने का ख्याल नहीं होता? सतयुग में। जब तुम दूसरा नया जन्म लोगे, तुम सतयुग में आओगे, तो वहाँ कोई भी ख्यालात नहीं आएगा कि हमारे पोता पोती खाएंगे, हम इतना जोड़ लें, इतना धन कमा लें, ये मकान बनवा लें। वहाँ नहीं आएगा। और यहाँ अलौकिक में नहीं आता, यहाँ लौकिक में सभी ख्याल आते हैं कि हम ऐसी चीज़ बना लें जो हमारे पोतरे पोतरे खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, बच्चों के लिए है। हर चीज़ की व्यवस्था अपने परिवार के लिए करते हो। तो सतयुग में, नई दुनिया में तुम्हें ये ख्यालात नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ सब सुख ही सुख होगा। फिर शिव बाबा ने कहा, जो बच्चे शिव बाबा का बनकर पूरा पढ़ते हैं, जो बाबा ने कहा, जो बच्चे शिव बाबा का बनकर पूरा पढ़ते हैं वो बहुत सुखी रहते हैं, वो हर कर्म में सफलता पाते हैं। और जो बच्चे बाबा का बनकर अच्छे से ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं? अवज्ञा करते हैं। वो बच्चे चंद्रवंशी में आते हैं, वो बच्चे इधर उधर गफलत करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अर्थात चंचलता करते हैं, अवज्ञा करते हैं। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, अच्छे से ध्यान से बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने कर्म नहीं करते हैं, घर की पालना नहीं करते हैं, वो बच्चे किस में आएंगे? आज बाबा ने कहा, वो बच्चे चंचलता करते हैं, चंचलता में आएंगे। जो क्रोध आदि करते हैं, वो सर्विस में भी डिसर्विस करते हैं, वो सर्विस में किसी लायक नहीं रहेंगे, वो कोई भी पद नहीं पाएंगे। जैसे कि क्लास में जैसे जाते थे पहले अपने पढ़ने स्कूल में, पिछले की याद करो, या आज भी बच्चे बहुत पढ़ रहे होंगे, तो जैसे कोई तो बच्चे तन मन धन लगा के खूब अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं मास्टर से, और कोई बच्चे पर्ची फेंकते हैं, कोई बच्चे कलम चलाते, कोई ताली बजाते, कोई इधर उधर चक्कर मकर करता। तो बाबा ने कहा, ऐसे भी ये बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ा रहे हैं तुम बच्चों को, तो तुम बच्चे भी जो पढ़ाई नहीं पढ़ोगे, ध्यान से नहीं करोगे, तो क्या करोगे? किसमें है? चंचलता में आओगे। तो तुम्हें बच्चों क्रोध नहीं करना है, चंचलता नहीं करना है। और वहाँ जाकर, नई दुनिया में जाकर के क्या वो बनते हैं? कहीं के नहीं रहते हैं। वो जो लोग कमाई करते हैं उनके आगे भारी ढोते हैं। जैसे क्लास में सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो कोई रिक्शा चलाता है, कोई होटल पे वो काम करता है, और कोई अपना डीएम बनता, कोई पुलिस बनता, कोई मास्टर बनता। इसी तरीके से ये भी बेहद का बाप परमपिता परमात्मा सभी बच्चों को ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहा है। सतयुग में आने के लिए, नई दुनिया के लिए, नया जन्म के लिए तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें तो आज्ञाकारी बन बाप से पूरा अधिकार अपना लेना है, बहुत मीठा बच्चों बनना है, और तुम्हें बच्चों बहुत ही प्यारा बनना है। बाबा ने कहा, बच्चों लक्ष्मी नारायण की तरह तुम्हें मुस्कराते रहना है। देखो मंदिरों में देवी देवताओं के कितने अच्छे चित्र हैं मुस्कराते हुए, जिसने चित्र बनाए होंगे वो कितना अच्छा होगा। बाबा ने कहा, यहाँ बच्चों अच्छी रीत पढ़ाई पढ़ेंगे तो पद भी बहुत ही ऊंचा पाओगे, और सुख शांति घर में हमेशा
बनी रहेगी, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। ये तुम्हारा लास्ट जन्म है, 84वां जन्म है, तो ये तुम्हारा जन्म प्रारब्ध पाने का है। इसी जन्म में तुम बहुत अच्छा अपना अगला जन्म बना सकते हो और ये एक जन्म, ये लास्ट जन्म को तर सकते हो, ये अच्छे से इसको पास्ट कर सकते हो और जो आगे का जन्म है वो अच्छा बना सकते हो। भाग्य की लकीर तुम बच्चों के हाथों में है, चाहे जितना जैसा भाग्य लिख लो। फिर बाबा ने कहा, बच्चों जहाँ तक जीना है वहाँ तक ज्ञानामृत पीते रहना है, अच्छे से ध्यान में रहना है। सदा तुम्हें बच्चों याद रहे कि हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, तो हमें कितना तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। साथ ही टीचर को भी बच्चों याद रखना। टीचर तुम्हारा कौन है बच्चों? शिव बाबा है, भगवान है, ईश्वर है। तो बच्चों मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों ये तुम्हारा 84वां जन्म है, तो ये लास्ट जन्म है। इस जन्म में तुम अब इस वक्त कलयुग के अंत में और सतयुग की शुरुआत में ये सैपलिंग लग रही है तुम बच्चों की, जो तुम्हें अपना तन मन धन अर्पण कर नज़दीक का फूल बनना है। किसके नज़दीक का फूल बनना है? भगवान के नज़दीक का फूल बनना है, अपने पिता शिव पिता के नज़दीक का फूल बनना है। देखो ना, लौकिक में सब बच्चे, कोई बच्चे अपने पिता के माता पिता के इतने चिपटू रहते हैं कि जहाँ कहीं भी माँ बाप जाते हैं वहाँ साथी में साथ जाते हैं और उनका कहना भी मानते हैं। तो बाबा ने कहा अभी सैपलिंग लग रहा है, तो तुम्हें भी अपने परम पिता परमात्मा का नज़दीक का फूल बनना है। जितना समय सर्विस में देंगे उतना तुम्हें फ़ायदा होगा, उतना तुम्हारा भाग्य जागेगा और वर्तमान तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, सुखी सुख होगा। बाप समान ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बन ऊंचा पद पाना है। अंधों की लाठी जो अज्ञानी है, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, तो उनकी अंधों की लाठी बनना है, उनको भी बताना है और तुम्हें ऊंच पद पाना है। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों दूरदेशी और विशाल बुद्धि बनो, बहुत अच्छी बुद्धि बनाओ। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना बच्चों, भगवान के कार्य में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिस समय डिस्टर्ब करने वालों को उच्च पद फिर मिल नहीं सकता। जो डिस्टर्ब करते हैं भगवान के कार्य में उनको कभी भी ऊंच पद नहीं मिल सकता। प्रश्न बाबा ने पूछा है, बच्चों बताओ इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं कलयुगी दुनिया में, जो सत्युगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? बाबा ने कहा उत्तर में, हाँ, यहाँ बच्चों मनुष्य जो समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पौत्रे खाएंगे, लेकिन ये ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे। जब तुम देवता बनोगे नई दुनिया में तब ये ख्यालात तुम में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पौत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। यही संगम युग पर जो तुम ज्ञान सुन रहे हो, यहीं से तुम भरे चुरे जाते हो, तो तुम्हें इस चीज़ का ख्यालात नहीं होगा। वह समझते हमारी अविनाशी रजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो लोग ये समझते हैं उन लोगों की अविनाशी रजाई, जो कुछ ज्ञान धन, जो कि धन कमाते हैं, मकान बनाते हैं, कुछ भी कम बनाते हैं बच्चों के लिए, वो एक ही जन्म के लिए है, यही का यही नष्ट हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, गीत भी गाया है, माता ओ माता तुम सबकी भाग्य विधाता। माता पिता ये क्या है? भाग्य विधाता। अपने भाग्य को सबको देखते हैं और सभी को लिखते हैं, फिर बात बच्चों को समझा नहीं देते हैं। फिर इसलिए बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों ने गीत गाया है कि माता ओ माता तुम सबकी भाग्य विधाता। बाबा ने कहा बच्चे जान चुके हैं कि किस माता की महिमा होती है। जगदम्बा माता की महिमा होती है। नवरात्र में कितनी पूजा होती है, कितने बच्चे व्रत रहते हैं, कितने सब लोग भक्ति करते हैं, तो वही जगदम्बा माता है, उसकी माता वही भाग्य विधाता है। वो देखो अष्ट भुजाधारी है, उसमें अष्ट शक्तियाँ हैं। बाबा ने कहा तुम भी बच्चे अष्ट शक्तियाँ हो, हर एक शक्ति को धारण करो। कहते हैं तो ज़रूर उनकी ही होगी महिमा। जगत अम्बा यहाँ से सज कर गई है, यहाँ भी कोई आत्मा ऐसे ही सज रही होगी जिसका नाम वहाँ होगा, फिर आएंगे फिर उसका नाम होगा। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि मेरा एक परमपिता परमात्मा रहम करने वाला है, सब पे रहम करता है। उनको रहम परमात्मा कहा उनको
परम आत्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा बच्चों होता है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा मुस्कुराते रहना है। फिर बाबा ने कहा एक गंगा पतित पावनी है, लेकिन वो कुछ सिखा तो सकती नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं सिखा सकती है, राजयोग नहीं सिखा सकती। इसलिए श्री बाबा कहते हैं मैं ही सब कुछ, मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही दुखी को सुखी बनाता हूँ। गंगा तो केवल शरीर को धो सकती है, तुमको मैं ज्ञान अच्छी रीत बाबा ने कहा मैं ही दयादाता हूँ, मैं ही दुख को सबको हरता हूँ। और तुम्हें बच्चों अच्छी रीत पढ़ाई पढ़ करके घर की पालना करनी है। अपने घर को स्वर्ग बनाना है, मंदिर की तरह बनाना है। श्रीमत पर हमारी चलना है और सभी का ध्यान रखना है। ओम शांति। रूहानी मेरे शिखी लगे रूहानी बच्चे, प्यारे प्यारे गुलाब जैसे बच्चे को परम पिता परमात्मा शिव बाबा का नमस्ते। नमस्ते प्यारे बच्चों।